नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति है। एक ऐसा गहरा ठहराव जिसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल हो रहा है। सच कहूँ तो आज मेरे पास जो शब्द हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। मैं तो बस आपकी तरह साधारण सी इंसान हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एहसास होते हैं, कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो सीधे उस परम शक्ति, उस कैलाशपति महादेव की ओर से आते हैं। और आज जब मुझे उनकी असीम कृपा से एक ऐसा संदेश मिला जिसे आप तक पहुंचाना मेरी आत्मा का सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। शायद इसीलिए आज आपकी उंगलियों ने इस संदेश को चुना। सोचिए, इस पूरी दुनिया में जहाँ हर पल लाखों बातें हो रही हैं, वहाँ आप और मैं इस पल में क्यों जुड़े हैं? कुछ तो है जो नियति आपसे कहना चाहती है। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बहुत ही गंभीर और बहुत ही खास बात कहने आई हूँ। महादेव की चेतना से मुझे जो महसूस हुआ है वो ये है कि आपका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू होने वाला है, आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। और मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, इसे कोई साधारण बात या मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा इम्तिहान नहीं है। ये वो मोड़ है जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने वाला है। 18 जून 2026। हाँ, इस समय से पहले पहले नियति आपको एक ऐसे अवसर के सामने लाकर जरूर खड़ा कर देगी जहाँ आपकी आत्मा, आपका धैर्य और आपकी असली कौशल परखा जाएगा। घबराइए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं जानती हूँ कि इंटरव्यू शब्द सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन महादेव का जो प्रेम मुझे महसूस हो रहा है वो कह रहा है कि ये इंटरव्यू आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से एक नए और बेहतरीन इंसान में ढालने के लिए लिया जा रहा है। शायद आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके भाग्य के आकाश में एक बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मांड की सारी शुभ शक्तियाँ एक ऐसे बिंदु पर आ रही हैं जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेगा। और जब ये महान नियति अपना काम शुरू करेगी ना, तो विश्वास मानिए, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी रुकावट आपकी सफलता के रथ को रोक नहीं पाएगी। ये कोई आम संदेश नहीं है मेरी दोस्त। अगर ये आज आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है, अगर मेरी आवाज़ आज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि देवों के देव महादेव ने स्वयं आपके लिए एक मार्ग तैयार किया है। इसी गलती से भी अनदेखा मत कीजिएगा। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्य में जो ये महान योग बन रहा है वो असल में क्या है, और ये जो आपका इंटरव्यू होने वाला है इसे कौन लेने वाला है और क्यों। इन सब के पीछे कई ऐसे कारण सत्य छिपे हुए हैं जिन्हें अब आपका जानना जरूरी हो गया है। मैं आपसे आज आपके पूरे दिन का बस थोड़ा सा समय मांग रही हूँ, एक छोटा सा हिस्सा, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका ये समय बेकार नहीं जाएगा। पर इससे पहले कि हम इस गहरे रहस्य में थोड़ा और आगे बढ़ें, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस पालनहार को याद कीजिए जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। हाँ, श्री हरि विष्णु को अपने ही हाथों से पूरे दिल से नीचे 3 बार जय हरि ओम, ओम भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए। जब आप अपने हाथों से उनका नाम लिखेंगे तो वे अक्षर नहीं होंगे, आत्मा की पुकार बन जाएगी। और जो पुकार सच्चे दिल से निकले उसे स्वयं भगवान भी अनसुना नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसी पल में आपके दिल की वो मुराद पूरी होनी शुरू हो जाए जिसके लिए आप इतने लंबे समय से तड़प रहे थे। ये अक्सर देखती हूँ, आप में से कई कुंभ राशि वाले मुझे बहुत ही उदासी भरे मन से बताते हैं कि आप इतने सारे संदेश सुनते हैं, इतने उपाय करते हैं, फिर भी जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा। आखिर मेरा इंतज़ार कब ख़त्म होगा? ये सवाल आपके मन को अंदर ही अंदर खाता रहता है ना। मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करे और फिर भी खाली हाथ रह जाए तो दिल कितना टूटता है। लेकिन मेरी दोस्त, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का एक समय तय है। एक बीज को भी जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसे कुछ दिन अंधेरे में ही बिताने पड़ते हैं। वो अंधेरा उसकी सजा नहीं होती, वो उसकी तैयारी होती है। जो एहसास, जो मार्गदर्शन मैं आपसे साझा करती हूँ
वो शास्त्रों की गहराई और उसे ईश्वरीय कृपा से निकाल कर आता है। और आज आज सुन रही हैं भविष्य को लेकर जो संकेत मिला है वो इतना स्पष्ट और शक्तिशाली है कि मैं उसे अपने तक नहीं रख सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा ये इंटरव्यू लेने कौन आता है। क्या ये किसी नई नौकरी का इंटरव्यू है, या व्यापार का कोई नया अवसर, या फिर ज़िंदगी का कोई ऐसा फैसला जो अब कुछ बदल देगा। सच कहूँ तो ये इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, और ये सब कुछ एक साथ भी हो सकता है। जीवन में जब भी कोई बहुत बड़ा अवसर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो वो हमेशा अपने साथ एक चुनौती लेकर आता है। कोई भी बड़ी सफलता बिना परखी नहीं मिलती। पहले परीक्षा होती है और उसके बाद वो सफलता मिलती है जो इतिहास रच देती है। कुछ लोगों के लिए ये नया अवसर ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये शुरुआत में थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा डरा दे, लेकिन एक बात पूरी तरह से पक्की है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे आपकी आंखों में वो थकान भी दिखती है जो आप किसी को नहीं दिखाते। मैंने महसूस किया है कि आपके परिवार में उन संघर्षों को जो आप अकेले अपने सीने में दबाए घूम रहे हैं, आपके कंधों पर जो जिम्मेदारियों का बोझ है, और आपके माता पिता ने जो सपने आपके लिए देखे हैं, मैं उन सबको महसूस कर सकती हूँ। माता पिता अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपका हौसला बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए जो पसीना बहाना है, जो रातों की नींद गंवानी है, वो तो आपको ही करनी होगी ना। सफलता तो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत और आपके अटूट धैर्य से ही मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, और इसे अपने दिल में बहुत गहराई से उतार लीजिए, जो इंसान अपना धैर्य खो देता है, जो जल्दबाजी करता है, वो अक्सर अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत अवसरों को अपने ही हाथों से गंवा बैठता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सही समय से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जब आपका वो सही समय सामने आकर खड़ा हो जाए ना, तब पीछे मत हटना, तब पूरी निडरता के साथ बिना किसी खौफ के अपना कदम आगे बढ़ाना। कुंभ राशि वालों, आप साधारण नहीं हैं। आपके अंदर वो समझदारी, वो ऊर्जा, वो गजब का एहसास, साहस और वो हुनर पहले से है जिसकी दुनिया तलाश होती है। आप बस अपनी उस ताकत को भूल गए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी उन सोई हुई शक्तियों को जगाएं, दुनिया को अपनी वो काबिलियत दिखाएं कि लोग बस देखते ही रह जाएं। अब अगर मैं आने वाले कल की बात करूं, कल मंगलवार का दिन है, संकट मोचन, भक्तों के रक्षक और बल बुद्धि के दाता हनुमान जी का दिन। ये दिन आपके लिए एक तरफ तो बहुत शानदार अवसर लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही एक छोटी सी चेतावनी भी दे रहा है। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, जो काम धंधे करते हैं, उन्हें कल किसी पुरानी जगह से या किसी पुराने निवेश से अचानक कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा लगेगा जैसे अटका हुआ पानी अचानक बहने निकला हो। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, आपको थोड़ा सावधान हो जाना है। शाम के समय किसी भी बड़े जोखिम में मत पड़िएगा। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, या पैसों का कोई बड़ा लेन देन, उसे थोड़ा टाल दीजिएगा, क्योंकि उस वक्त ग्रहों की चाल आपके बहुत अनुकूल नहीं होगी। कभी कभी चुप रहकर इंतज़ार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। लेकिन आपके काम करने की जगह पर, यहाँ आप नौकरी करते हैं या मेहनत करते हैं, वहाँ कल आपका हुनर चमकेगा। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते बहुत तेज़ी से खुलेंगे। अगर कल आपको किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह में जाने का बुलावा आता है तो उसे मना मत कीजिएगा, वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ जाना आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर देगा, और हो सकता है वहाँ कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपके लिए खुशियों का कोई दरवाज़ा खोल दे। कल आपके दोस्त आपसे कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिनकी आपने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की होगी। शायद वो मजाक में ही कुछ ऐसा कह दे जो आपके चेहरे पर बहुत बड़ी सच्ची मुस्कान ले आए। कल आपका आत्मविश्वास और आपकी बात करने की कला दोनों ही बहुत मजबूत रहेंगे। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और हाँ, आपके बैंक खाते में भी कोई अच्छी खबर आ सकती है जिससे आपके मन को एक गहरी तसल्ली मिलेगी। मेरे दोस्त, अगर आपके घर ने कभी बहुत बुरा वक्त देखा है, अगर आपने गरीबी या पैसों की तंगी का सामना किया है, तो मेरा यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आपका भविष्य अभी पूरी तरह से बदल सकता है, जब कुछ पलट सकता है। लेकिन जो मेरे भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं या जो लगातार मेहनत कर रहे हैं,
उन्हें अपना प्रयास बिल्कुल कम नहीं करना। आपको अपने पसीने की आखिरी बूंद तक लड़ना है, परिणाम जरूर मिलेगा। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात जो मैं एक अपनेपन के नाते आपसे कहना चाहती हूँ, पैसों के पीछे भागते भागते अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपने शरीर को मत भूल जाना। अपने खान पान का, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आप पैसा कमा भी लेंगे लेकिन शरीर ही हाथ से चला जाएगा तो उस सफलता का क्या ही मोल रह जाएगा। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए और अपनी उस लंबी और खूबसूरत सफलता पर ध्यान लगाइए जो लोग दोनों बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रही है। कुंभ राशि वालों, मौसम बदल रहा है, आपका वक्त अब धीरे धीरे करवट ले रहा है। बस विश्वास रखिए खुद पर और उस महादेव पर, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय महादेव।